Hello guys, my name is Yash and welcome back to my channel. This video is going to be super interesting as it could actually change your trading journey. Alright, तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की जिसका विन रेशियो बहुत ही कमाल का है और ये एक्चुअल में आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छे वे में बदल सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि ये वीडियो अलग क्यों है और आपको क्यों देखना चाहिए। तो देखो, अगर आपने किसी और का वीडियो देखा होगा तो लोग हमेशा एक स्ट्रैटेजी दिखाते हैं और एक पर्टिकुलर दिन टेस्ट कराएंगे कि हाँ चलो ये दिन पे ऐसा एक पैटर्न बना एंड अमेजिंग मूव आया। बट क्या वो चीज़ हर रोज़ हो पा रही है या कैन यू डू दैट रेगुलरली, वो कोई चीज़ पूछता नहीं है। आपने ये देख लिया, इसका प्रॉफिट देख लिया, ओके आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट किया, बट कोई ये नहीं पूछता कि यार आप रेगुलरली वो सेटअप पे काम कर सकते हो कि वो सिर्फ एक दिन बनता है ऐसे, है ना। तो ऐसा कोई सोचता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स पे काम करेंगे बिकॉज़ वहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छी होती है और स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत अच्छी वॉल्यूम चाहिए। यू हैव टू एंटर क्विकली, एग्जिट क्विकली। तो उसके लिए हाई वॉल्यूम, हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स चाहिए होते हैं। तो हम इसको इंडेक्स पे अप्लाई करेंगे और हम लोग बैक टेस्ट करेंगे कि कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसमें। मैं आपको सारे रूल्स बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा इसके। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये वीडियो बहुत आराम से समझ कर देखना है एंड पूरा देखना है। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप लाइक कर लो एंड सेव करके रख लो ताकि आप बाद में देख सको इसको। एंड जैसे आप समझ जाओगे, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो अगर उसके साथ इसको लगाते हो तो और एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक एज मिले। और अगर आप इसे स्किप करके देखोगे या एकदम बिज़ी हो और अटेंशन नहीं दे के देखोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा इसका आप वो मिस कर दो और आप इस स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस स्ट्रैटेजी में हमको लगने वाले हैं 2 EMAs। अब EMA जिनको नहीं पता, EMA इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम जो भी लेंथ यूज़ करेंगे हमारे EMA में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 यूज़ करते हैं तो जो EMA है वो लास्ट 10 कैंडल्स का एक एवरेज दिखाएगा हमको। ओके, लास्ट 10 कैंडल्स का। तो ऐसे करके हम 2 EMA यूज़ करेंगे और इस पे ही हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 80% का विन रेट तक लेके जा सकते हो इसको अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन में इसको फॉलो करो। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर लगाएंगे और यहाँ पर आकर EMA लिखोगे तो आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर आपको 2 टाइम टैप करना है। ओके, सो ऐसे 2 EMA आ जाएंगे। अब आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 9 का लेंथ है, तो उसको हम चेंज करेंगे। एक रहेगा 9 पे और दूसरे को हम चेंज करेंगे 15 पे। ओके, और इसका ना हम कलर भी चेंज कर देते हैं सो दैट हमको एक प्रॉपर विजिबिलिटी रहे और हमें पता रहे। ओके, ये करने के बाद हम स्विच होते हैं 5 मिनट पे बिकॉज़ ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो हम 5 मिनट्स में रहेंगे। ओके, सो ये जो ब्लू लाइन चल रही है ये है 9 EMA जो हमको पिछले 9 कैंडल्स का एक एवरेज दे रहा है। और जो हमारा 15 EMA विच इज़ द डार्क वाइट लाइन वो हमको पिछले 15 कैंडल्स का एक एवरेज दे रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं इसको कि इसको यूज़ कैसे करना है। और लास्ट में मैं एक ऐसा टिप दूंगा जो इसकी एज 90% तक बढ़ा देगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको एंड तक देखो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़, आपको ये स्ट्रैटेजी कब नहीं यूज़ करनी है। जब भी आप देखोगे कि जो EMAs हैं वो ऐसे या ऐसे चल रहे हैं, तभी आपको नहीं यूज़ करना है। नहीं तो आपके SLs बहुत ज़्यादा हिट होंगे दोनों जगह से। जहाँ भी आप ट्रेड ले लो बहुत SLs जाएंगे। ऑलराइट, और आपको ट्रेड कब करना है, जब भी आप देखोगे कि मार्केट का एंगल ऐसा है, 9 EMA ये है और 15 EMA ऐसा चल रहा है, या तो 9 EMA इधर है और 15 EMA नीचे है। और अगर ये डाउनवर्ड्स है और आप अगर देखो ये जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अभी आप इसको ट्रैक तो नहीं कर सकते हो बट आप अंडरस्टैंड करोगे जब भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा ना, तो आप समझ जाओगे कि ये जो डिस्टेंस है ना ये हमें कैसे दिखना चाहिए। वो आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी उसको देख के। जैसे मैं आपको बार बार दिखाऊंगा और आप इसको बार बार बैक टेस्ट करोगे, आपको समझ जाएगा कि EMAs ऐसे हैं या ऐसे चल रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको एकदम अवॉइड करना है और ऐसा जब हमको मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे।
ओके, सो ये बेसिक आप समझ गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करोगे आप। तो जब भी हम स्कैल्पिंग करेंगे हमको हमेशा ITM में ट्रेड करना है। ओके, ATM भी कर सकते हो आप, विच इज़ एट द मनी, बट मैं प्रेफर करूँगा अगर इन द मनी करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे मूव्स बहुत क्विकली आ जाते हैं और हमको हमारा प्रॉफिट लेके हम बाहर हो जाएंगे। बट OTM देखोगे जो यूजुअली रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, बिकॉज वो सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप ट्रेड नहीं करोगे। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर ये मूव कर रहा है मार्केट, बट आपका OTM वहाँ का वहीं स्टक है, बिकॉज उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, वो एकदम टाइम वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। तो स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली हम OTM नहीं जाएंगे। ओके, अब अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करोगे, तो आपको क्या करना है। अब जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट है 22,400 के आसपास, है ना। तो 100 पॉइंट्स या तो आप ऐड करो या तो 100 पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करो। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आप हमेशा इन द मनी जाओगे। अगर इन द मनी है तो आपने 100 पॉइंट्स माइनस किया, विच इज़ 22,300 का आप कॉल ले लोगे। अगर आपको वो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप 350 पे भी जा सकते हो एंड यू कैन टेक अ कॉल ऑन द अप साइड। और अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको 100 पॉइंट्स प्लस करने हैं। तो जैसे 400 है तो आप जाओगे 22,500 के आसपास का, आप जो भी स्ट्राइक है 500 के आसपास का आप स्कैल्पिंग वहाँ पे करोगे स्ट्राइक पे। और अगर अगेन आपको वो एक्सपेंसिव लग रहा है तो 450 तक भी आप जा सकते हो एंड ऐसे करके आप अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। बट OTM में हम कभी नहीं जाएंगे। सो आप इस स्ट्रैटेजी का बेसिक क्राइटेरिया तो समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसका रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम एंट्री करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एंट्री कैंडल, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि हमें एंट्री क्या देख के लेना है। ओके, तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये हमारी एंट्री कैंडल है तो इसका हाई क्रॉस करते ही हमारी एंट्री हो जाती है, सेम कैंडल का हम SL लगाएंगे। ओके, और जो हमारा टारगेट होता है, जब भी हम ट्रेड करेंगे मिनिमम 1:3 का टारगेट लेंगे। अगर कैंडल बहुत बड़ी बनी है या आपको लग रहा है इतना मूव नहीं आएगा तो 1:2 का लेके हम ट्रेड लेंगे। और एक चीज़ 1:2 ट्राई करो और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है यू कैन स्विच टू 1:3। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा निकाल पाओगे, बट इनिशियली आपके ग्रीड को कंट्रोल करो एंड इसको एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करो कि आपने एंट्री किया या तो आप स्टॉप लॉस लोगे या तो आप अपना टारगेट लोगे, उसके बीच में फिर कोई डिसीजन नहीं लेना है हमें। ओके, और एक मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगा। अब ये कैसे हम करेंगे, तो जब भी हमारी एंट्री हो जाती है, ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और ये हमारा टारगेट है, ठीक है, 1:2 का। तो हमारी एंट्री होते ही आप देखते हो कि मार्केट ऐसे जा रहा है और 1:1 अचीव हो गया है या 1:1 के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका SL को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। अब कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद या तो आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा या तो आप कॉस्ट में बाहर आ जाओगे। तो इससे आप एटलीस्ट लॉस में नहीं हो, और ये करने से हमारा कैपिटल जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है। ओके, तो चलो आप रिस्क मैनेजमेंट समझ गए होंगे और ये एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा आपके छोटे से अकाउंट को बड़े अकाउंट में ग्रो करने के लिए। बिकॉज आप देख सकते हो कि हमारे स्टॉप लॉसेस कितने छोटे से होते हैं और हम टारगेट बड़े लेने का ट्राई करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर आप करोगे तो आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा बहुत जल्दी। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा हमारा एंट्री का क्राइटेरिया क्या होता है। ओके, क्या देखकर आप एंट्री करोगे वो वाले जोन में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि ये हमको हमारे EMAs ऐसे चाहिए। अगर हम ये अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं विच इज़ C बाय कर रहे हैं, ये हो गया आपका 9 EMA, ये हो गया आपका 15 EMA। इसका डायरेक्शन अगर आप ऐसे देखोगे तो 30 डिग्रीज़ के ऊपर है, मतलब ऊपर तरफ है, हमको दिख रहा है कि चलो ट्रेंडिंग है। और ये 30 डिग्रीज़ हम क्यों देखते हैं, तो क्या हमें पता चले कि मार्केट एक ट्रेंड में है। अगर एक मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये जोन देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, EMAs में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ गैप नहीं है, कुछ ट्रेंड नहीं पता चल रहा है, साइडवेज है। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ड्यू सी हमें डाउन ट्रेंड पता चलता है, बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि मार्केट शार्पली नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब एंट्री क्राइटेरिया की हम बात करें तो 3 कैंडल्स हैं
3 कैंडल्स जिस पे ही आप एंटर करोगे, अगर आपको वो कैंडल दिख गई ये वाले जोन में तो आप वहाँ एंट्री अपनी बना लोगे। ओके, आपको तीनों कैंडल बना के दिखाता हूँ, फिर उसका लॉजिक समझाता हूँ। तो ये 3 कैंडल्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो पहला एक ये हैमर कैंडल जैसा है, ठीक है। अगर आपको एक कहीं भी दिख जाए अप साइड के लिए तो एक ग्रीन कैंडल के हाई पे आप एंट्री कर सकते हो। या अगर आपको ऐसी कोई कैंडल दिखती है जो पूरी ग्रीन है, इतनी सी बॉडी है बट ग्रीन कैंडल है, बट अच्छे खासे बायर्स दिख रहे हैं आपको उसमें, आप उस पर एंट्री कर सकते हो। या अगर एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली कैंडल दिखती है आपको ऐसी, तो आप वहाँ पर भी बाय कर सकते हो। और डाउन साइड के लिए भी ऐसे ही सेम है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऐसी कैंडल्स दिख रही हैं तो आप पुट साइड पे एंट्री बना लोगे आपकी, ठीक है। चलो मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ ये कैंडल्स कैसी दिखेंगी। ओके, तो चलो मैं थोड़ा पीछे जाके आपको सारे कैंडल्स बताता हूँ कैसे दिख सकते हैं। जैसे अगर हम ये चार्ट को एनालाइज करें, डू यू सी दिस कैंडल, ये वाली एरिया में जैसे मैंने बोला था हमारे रेड कैंडल अगर ऐसे मिलती है हमें कोई स्ट्रॉन्ग हमारे EMA पे, हम शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ओके, शार्प मूव है, इसका डिग्री बहुत अच्छा खासा है, 30 डिग्री से तो नीचे है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। आप जैसे ये कैंडल देखोगे तो अच्छा खासा डाउन साइड है और फुल बॉडी मिली है हमें, जैसे मैंने बताया था रेड में फुल बॉडी मिली है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे अगेन एंड आप देख सकते हो कि अच्छा खासा हमें एक फ्लो में अच्छा मूव मिला। आगे अगर जाएं आप देख सकते हो कि अप साइड है। ओके, आप इसका आप मूव देख सकते हो, ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव है। इसका एंगल देख सकते हो, एंगल देख रहे हो ऊपर की तरफ है, हमको जैसे चाहिए हमारे रूल्स के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा अगर कोई कैंडल मिल जाता है, जैसे या तो ये कैंडल या तो ये वाला कैंडल, अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। ओके, लुक एट दिस कैंडल, ठीक है, लुक एट दिस कैंडल, ये पूरी फुल बॉडी कैंडल है जो हमको चाहिए होती है हमारे जोन में। या ऐसी कोई कैंडल जहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, आपकी एंट्रीज ये वाले जगह में बननी चाहिए। अब ठीक है, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ये कैंडल, बिग बार कैंडल अच्छा खासा बहुत रिजल्ट देता है। और जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको ऐसा ही क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, मतलब आपकी एंट्री हुई और मार्केट को बहुत अच्छा मूव देना चाहिए। ओके, फिर आगे आते हैं तो देखते हो आप एंगल क्या है, एंगल ऊपर की तरफ है तो आपको बाइंग के लिए देखना है। भले मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको आपका सेटअप दिख गया, आप एंट्री बनाओगे नो मैटर व्हाट। ये कैंडल देखिए, ये हमारी सेकंड टाइप की कैंडल है जो हम एंट्री करते हैं जिस पे, ये देखिए फुल बॉडी कैंडल है, अगेन आप इस पे एंट्री कर सकते हो। तो फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, और अब देखोगे तो स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला भी सेफ़ है, ये वाला भी सेफ़ है, और हमको बस एक क्विक मूव चाहिए होता है और हम हमारा टारगेट लेके बाहर होते हैं। और अगर आप यहीं पे ये वाला जोन देखोगे, देख रहे हो EMAs कितने साथ साथ चल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था। अगर ऐसा चल रहा है तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो देखो आप भले नीचे का लो ऊपर का लो, आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे, तो इससे हम यहाँ पर भी बच जाते हैं, है ना। सो और आगे आते हैं, चलिए और देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट गिर तो नीचे रहा है, बट इसका मूव जो है हमारे फर्स्ट रूल को मीट करता है, जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो जैसे ही हमें हमारी कैंडल दिखती है, सेकेंड टाइप की कैंडल, तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस 1:2, 1:3 आप टारगेट करोगे आपके हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस भी बहुत हिट होते हैं, बट ओवर टाइम आपको समझ जाएगा, ठीक है, कि आपको ये कैसे प्लान करना है, कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल ऊपर है, हमको अपसाइड के लिए प्लान करना है। अब अगर ये टच कर जाता ना ये वाले जोन को, तो हमारी एंट्री यहाँ हो जाती, बट आप देख सकते हो कि मार्केट ने टच नहीं किया और वो अपने आप, और वो ऐसे ही ऊपर चला गया। तो आप एंट्री यहाँ पर नहीं लोगे, बिकॉज़ आप आज ले लोगे फिर आपका सेटअप बिगड़ जाएगा। आगे भी आप कहीं पे भी एंट्री बना लोगे और हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और एक ही सिस्टम के वे में आप काम करिए। और जैसे अगर आप यहाँ देखोगे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, मार्केट जा रहा है ऊपर, बट जैसे हमें एक रिट्रेसमेंट मिलती है, हमारी कैंडल मिलती है, हमारी एंट्री ये कैंडल में होती है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता तो है बट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो स्टॉप लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है, बट जैसे हमारा 1:2, 1:3 है, एट द एंड आप प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। तो जैसे अब यहाँ देखोगे, यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनती ये वाले जोन में,
बिकॉज़ हमारी कोई भी कैंडल्स का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है यहाँ पे। कैसी कैंडल्स बनती तो हम एंटर करते हैं ये कैंडल, या तो आप ये कैंडल देख लीजिए, ऐसी कैंडल देख लीजिए। अगर ऐसी कोई कैंडल बनती तो हम यहाँ पे एंटर करते और 1:2 1:3 हमारा टारगेट लेके निकल जाते। ओके, और आगे आते हैं और देखते हैं। तो ये वाला जो दिन है, EMAs पे ध्यान दीजिए। जब भी आप ट्रेड लोगे EMAs पे ध्यान दे के लो, तो आप ये सारे वॉलेटाइल मूव से बच जाओगे। देख रहे हो साइडवेज है, कोई मूव नहीं है, कोई कैंडल्स नहीं है, डोंट ट्रेड। जैसे हमें हमारी कैंडल्स मिलेंगी हम वहाँ ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एंगल हमें मिल गया। ओके, अच्छा खासा हमें पता चल रहा है मार्केट ऊपर की तरफ है। हमारी कोई कैंडल बनी है यहाँ पे नहीं। अगर ये ग्रीन बन जाती ना ये वाले एरिया में, हम एंटर कर लेते, बट वी विल स्टिक टू आवर रूल्स। और ये हमारी कैंडल नहीं है, हम नहीं एंटर करेंगे। इस पर भी बहुत रिजेक्शन जैसा कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नहीं एंटर करेंगे। बट ये कैंडल जैसे ही बन गई मेरी एंट्री हो जाएगी। 1:2 1:3, स्काई इज़ द लिमिट। और ऐसे करके आप ये मस्त मूव कैप्चर कर सकते हो। फिर अगर थोड़ा और आगे आ जाएं, ये लास्ट दिन था। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट का डायरेक्शन तो नीचे है, बट मार्केट ना ऊपर आके क्लोज़ कर देता है। तो ऐसी एंट्रीज़ मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, मुझे चाहिए अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर आकर रुक जाए। अगर मार्केट नीचे क्लोज़ दे रहा है और फिर ऊपर आ रहा है तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो जैसे आप देखोगे ये वाला एरिया में एंड कैंडल अच्छी है, बट अगर ये थोड़ा नीचे बनता, जैसे ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ऊपर, तो हम अवॉइड करेंगे। बट अगर यहाँ पर ये ग्रीन बनती और रेड कैंडल मुझे ऐसे मिल जाती, ये हमारा प्रॉपर सेटअप था, ये बहुत अच्छी कैंडल है, हम एंट्री कर लेते एंड हमारे टारगेट के हिसाब से हम निकल जाते। बट हमें यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। अब देख सकते हो कि मार्केट का स्लोप अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो यू कैन अंडरस्टैंड मार्केट एक्सपैंड हो रहा है नीचे की तरफ, जैसे हमको चाहिए होता है। 30 डिग्री के यहाँ आसपास जा रहा है। तो अगेन हमको एक्टिवेट हो जाना चाहिए और हमको देखना चाहिए कि कहाँ हमारा सेटअप बन रहा है। यू कैन सी दिस, यहाँ पर हमारा पहला सेटअप बना ये कैंडल पे। जैसे हमको ये कैंडल मिली ये वाले जोन में, यहाँ सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी 1:2। आप अपना टारगेट ले लोगे। अगर आपको लगता है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट्स ओके, री एंटर इन दिस बिग कैंडल। ये हमारे सेटअप के हिसाब से है। जैसे हमें यहाँ पर अपना कैंडल मिला 1:2 1:3, वी गेट आवर टारगेट एंड वी आर आउट। एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपकी ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है और हमको वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है ट्रेड लेने से पहले, वो है आपको हमेशा 2 चार्ट्स साथ में देखना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर जो भी कैंडल्स हैं, EMA यहाँ पर भी लगा होगा और EMA यहाँ पर भी लगा होगा। आपको ये दोनों चार्ट साथ में देखने हैं। ओके, अब ऐसा क्यों, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जैसे आप देख सकते हो ये वाले कैंडल में, पर्टिकुलर कैंडल में हमने प्लान किया था शॉर्ट करने के लिए, है ना, विच इज़ दिस कैंडल। तो उसके अगेंस्ट कौन सी कैंडल दिख रही है हमें? ये। तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ब्रेक डाउन है या ब्रेकआउट है वो दोनों जगह आ रहा है सिमिलरली। अगर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, या अगर ट्रेंड लाइन नहीं तो आप देख सकते हो EMAs के नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये जो दोनों चार्ट्स हैं ये दोनों सिंक में है, और जब ये सिंक में होंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आप शॉर्टिंग के लिए प्लान कर रहे हो, बट यहाँ पर आप देखते हो कि बहुत अच्छा यहाँ सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पर आपका ये फेल कर जाएगा कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन फेलियर होगा और यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो ये एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब भी ट्रेड करोगे दोनों चार्ट साथ में लगाइए एंड सिमिलर व्यू में काम होना चाहिए। यहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हो, यहाँ पर भी शॉर्टिंग सेटअप बन रहा है, गो अहेड, वो हमारे लिए ग्रीन टिक है। बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, अवॉइड करने में ज़्यादा समझदारी रहेगी। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको अच्छे से सारे जवाब दे दूँगा। कोई अगर क्वेरी आ रही है यू कैन लेट मी नो। और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले अच्छे से बैक टेस्ट करिए सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए।
एंड इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस आ गया, एग्ज़िट करो, नेक्स्ट ट्रेड आपको मिलेगा जो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देगा। आप ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू होल्ड दैट ट्रेड। मैंने यहाँ एंटर किया, स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट लिया और बाहर, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग जर्नी।